Hello guys, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Once again I am before you with the new session of matrices. आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और थ्योरी हम सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। पिछले सेशन में मैंने आपको सिखा दिया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाना है और कैसे इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। सबसे पहले मैंने सिखाया था A इक्वल टू आई ए, ऐसा लिखना। ए का मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारा 0 1 2 देन 1 2 3 देन 3 1 1 इक्वल टू आई ए। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर लिखने का है ए। अब सबसे पहला काम यहाँ पर मेरे को क्या लाना है, 1 लाना है। तो ये 1, ये रो को ही मैं इंटरचेंज कर दूँ दोनों को, तो मेरा ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, R1 और R2 इन दोनों रो को इंटरचेंज करना है बस। तो ये इस स्टेप में इतना सा काम हम करेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 और 0 1 2 और 3 1 1 ये थ्रू आउट हमें करना है। इनको भी इंटरचेंज करेंगे तो 0 1 0 1 0 0 यहाँ पर 0 0 1। तो ये हमारा इंटरचेंज कर दिया हमने। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था ऑर्डर का ध्यान रखना है, ये ऑर्डर में चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मैंने सिखाया था, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस W स्टाइल से थोड़ा चलेंगे तो ये 3 को हमें क्या बनाना है, 0। तो इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर लेते हैं। थर्ड रो में से फर्स्ट रो का 3 टाइम्स माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन अगली स्टेप में मैं लगा लेता हूँ। थर्ड रो में चेंज हो रहा है, थर्ड रो माइनस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो। अब ये चेंज मेरा किसके अंदर हो रहा है, ये चेंज मेरा थर्ड रो में हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0। उसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0। अब थर्ड रो में से फर्स्ट रो का इस 3 में से इसका 3 टाइम्स गया तो 0। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 3 1 1 0 0 1, ये यहाँ लिख लो 3 1 1 0 0 1। सब में माइनस आएगा, थर्ड रो में से माइनस करना है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट यहाँ पर लिख लिए जाएं। और फर्स्ट रो के तो मेरे पास यहीं पे लिखे हुए हैं 1 2 3 0 1 0। बस अब आप यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखते चले जाइए। ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है, 1 माइनस 6 यानी कि -5 आ जाएगा, 1 माइनस 9 यानी कि -8 आ जाएगा यहाँ पर। और ये आ जाएगा 0 माइनस, ये तो पूरा 0 ही आ गया। और ये मेरा 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये मेरा -3 हो गया और ये मेरा 1 आ गया। तो ये मैंने इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब मेरे को क्या करना है, अगला ऑपरेशन मेरे को इसको 0 बनाने के लिए लगाना है। तो मैं क्या करूं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं और वो ऑपरेशन मेरा ये लगेगा, R3 को चेंज कर रहा हूं और R3 में ऐड कर रहा हूं 5 टाइम्स R2। तो R1 में तो कोई चेंज है नहीं, 1 2 3 0 1 0। R2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 2 1 0 0। अब इसमें इसका 5 गुना करके ऐड करना है तो यहाँ तो 0 ही आएगा। इसमें इसका 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। -8 प्लस 10 तो ये आ जाएगा 2। और इसमें इसका 5 टाइम्स ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 5। और इसमें इसका 5 टाइम्स तो -3, यहाँ पर भी मेरा आ जाएगा 1। तो ये मेरा इस तरह से नंबर आ गई है। अब अगला ऑपरेशन मेरे को लगाना है, इस 2 की जगह मुझे क्या लाना है, 1 लाना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। इसके अंदर मेरे को सिर्फ इतना सा करना है कि डिवाइड करना है 2 से, किसको, थर्ड वाले रो को। अच्छा, अब ये ज़रूरी भी नहीं कि मैं स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर को फॉलो करूं, W वाले ऑर्डर को। मैं चाहता हूं कि इसको मैं पहले 0 बना दूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूं,
R2 को लिख रहा हूँ मैं R2 माइनस R3, है ना। ये 1 का कोई टेंशन नहीं, कभी भी आ जाएगा, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये R2 में चेंज है, तो 1 2 3 0 1 0 और 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 5 माइनस 4 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया -1, देन 0 0 2 देन 5 माइनस 3 1। और एक ऑपरेशन में यहीं पे लगा देता हूँ, कौन सा, थर्ड रो में डिवाइड कर देता हूँ मैं 2 से, तो ये आपका यहाँ पर 1 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर 5/2 माइनस 3/2 1/2। तो 2 ऑपरेशन भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा डायगोनल में 1 आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ये 2 ही तो अब बचे हैं जिनके लिए हमें ऑपरेशंस लगानी है। तो सबसे पहले इस 3 को अपन 0 करने का ट्राई करते हैं, तो इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर देते हैं। तो व्हाट इज़ द ऑपरेशन, ऑपरेशन मेरा ये होगा कि मैं फर्स्ट रो में चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट रो में से माइनस करूँगा 3 टाइम्स ऑफ थर्ड रो, तो ये हो जाएगा मेरा 1 और ये मेरा 2, ये मेरा 0, और इसमें से इसका 3 टाइम्स गया, तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5/2 तो 15/2, तो ये आ जाएगा -15/2। 1 माइनस 3 टाइम्स इसका, तो 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2, तो 1 प्लस 9/2, तो ये आ जाएगा मेरा 11/2। 0 माइनस 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये एज इट इज़ आ जाएगा 0 1 0 -4 3 -1, देन 0 0 1, देन 5/2 -3/2 एंड 1/2। अब मेरा ये सब हो गया, बस इस 2 की जगह मुझे क्या लाना है, 0 लाना है, तो इसमें से इसका मैं डबल माइनस कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। अब ये चेंज किस में है, R1 में, तो ये तो अपन कर ही लेते हैं। 1 में से इसका डबल गया तो 1, 2 में से इसका डबल गया तो 0, तो 1 0 0, ये तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ ही गया। अब इधर फिर -15/2 माइनस इसका डबल, यानी कि -8, तो माइनस माइनस +8 कर देता हूँ, तो ये मेरा 2 LCM -15 + 16, तो ये मेरा 1/2 बना यहाँ पर। ठीक इसी तरह से इसमें इसका डबल ऐड करेंगे तो 11/2 + 3 का डबल 6, सॉरी इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे 11/2 - 6, LCM 2 -1/2। इसी तरह से थर्ड वाले में -3/2 माइनस माइनस +2, तो -3/2 +2, तो फाइनली आ गया 1/2। ये चेंज किस में था, केवल फर्स्ट रो में, बाकी सारे एज इट इज, तो ये तो वैसे ही दिख रहा है 0 1 0 0 0 1। बाकी के एलिमेंट अपने को यहाँ से देख के लिखना, -4 3 -1, देन 5/2 -3/2 1/2, 5/2 -3/2 1/2। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो हमारा जो इन्वर्स है वो ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2, देन -4 3 -1, देन 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो इस तरह से हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, मेथड पूरा सही है। Find P inverse if it exists given that P equal to 10 -2 -5 1। ये बार बार ऐसा लिखा रहता है इफ़ इट एग्जिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है ये इस क्वेश्चन को करने के बाद समझ आएगा आपको। एनीवे अपन ट्राई करेंगे उसी तरह से, जैसे अपन लिखते थे A इक्वल टू AI, तो यहाँ लिखूँगा A इक्वल टू IA, तो वैसे P इक्वल टू IP। तो P का मतलब ये 10 -2 -5 1 इक्वल टू I मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और P एज इट इज़, जैसा अपन लिखते थे A इक्वल टू IA, उसी टाइप से यहाँ पर हो गया P इक्वल टू IP। अब इसके अपन इसका आगे बढ़ाते हैं, अब वही अपने रो ऑपरेशंस लगा करके यहाँ यूनिट मैट्रिक्स लाने का ट्राई करेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे इस जगह क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए इस जगह।
तो 1 लाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं? यहाँ पर 1 लाने के लिए 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से यदि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1/5 आ जाएगा, क्योंकि -2/10 और ये 1/10 यहाँ पर 0 हो गया। अब ये -5, तो यहाँ पे ऑपरेशन में लिख देता हूँ कि R1 को मैंने डिवाइड करा 10 से, -5 1 देन 0 देन 1। अब मेरा अगला ऑपरेशन जो मैं लगाऊंगा उसके अंदर मेरे को इस -5 को मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को 0 बनाना है। तो R2 में ये चेंज करने जा रहा हूँ मैं, R2 + 5 टाइम्स R1। तो यदि मैं -5 में इसका 5 टाइम्स ऐड करूँगा तो यहाँ मेरा 0 आ जाएगा, और 1 में इसका 5 टाइम्स ऐड करूँगा तो ये भी मेरा 0 आ जाएगा। तो ये 1 - 1/5 और ये हो जाएगा मेरा, ये तो एज इट इज़ 1/10 0, और R2 में ऐड करूँगा इसका 5 टाइम्स, तो 5/10 1/2 आ जाएगा, और ये इसका 5 टाइम्स यानी कि ये 1 आ जाएगा। तो ये मेरा 0 और ये मेरा 0 आ गया, और एक बार यदि यहाँ 0 आ गया तो मैं किसी हालत में अब इसको 1 नहीं कर सकता। तो ये जो 2 0 आ गए, दोनों 0 यानी कि किसी रो में सारे 0 आ जाएं, तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि ये इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वी ऑब्जर्व दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो इज 0, a row are 0, therefore inverse does not exist। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, does not exist, और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट B'(AB) इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हमारा B'(AB) सिमेट्रिक है कि इसकी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये डिपेंड करता है कि A सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले अपन केस 1 लेके चलते हैं यहाँ पर। सपोज A इज सिमेट्रिक, और यदि हमारा A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब A' किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, अपन ऐसा बोल सकते हैं। अब हमको ये बताना है कि B'(AB) सिमेट्रिक होगा, तो B'(AB) इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ B'(AB) और ऐसा करके ट्रांसपोज, यानी इन दोनों को मैंने पास पास लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब B'(AB) का ट्रांसपोज यदि मैं करता हूँ तो ये तो अपना वो फार्मूला बन गया, A × B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, ऐसा ही होता है। तो ये मेरा बनेगा AB का ट्रांसपोज और यहाँ पर B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ फिर एक फार्मूला लग जाएगा AB ट्रांसपोज, ये खुद वाला, तो ये हो गया मेरा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि ये मेरा B आ जाएगा। अच्छा, A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, तो इस A ट्रांसपोज की जगह मैं A लिख सकता हूँ, तो B'(AB) ये सब किसके इक्वल चल रहा है, B'(AB) का ट्रांसपोज, B'(AB) का ट्रांसपोज, B'(AB) का ट्रांसपोज, जबकि ये खुद आ गया B'(AB), देयरफॉर B'(AB) इज सिमेट्रिक। यही डेफिनेशन होता है सिमेट्रिक का। अब सेकंड पार्ट इसी का अपन करेंगे, केस 2 लेके चलता हूं मैं। केस 2 के अंदर मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक, और यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो A' किसके इक्वल होगा, -A के। अब फिर से मैं वही चीज लेके चल रहा हूं, B'(AB) का डैश इक्वल टू B'(AB) पूरे का डैश यानी ट्रांसपोज। फार्मूला लगा दूंगा तो ये बनेगा मेरा AB का ट्रांसपोज और ये B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये मेरा हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, जैसा कि फार्मूला होता है इसका, और ये मेरा B हो गया। नाउ A ट्रांसपोज मेरा अब की बार -A के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -AB, माइनस को आगे लगा दो तो -B'(AB), और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, इसके चल रहा था, B'(AB) का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसी के साथ माइनस लग गया तो इसका मतलब आ गया B'(AB) इज स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट ए पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है। इसको अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे सपोज एन इक्वल टू 1। मैं एन को यहाँ पर 1 लेके चल रहा हूँ और एन को 1 के लेके चलता हूँ तो ए पावर 1 इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? जबकि ए का वैल्यू यही है जो क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब 1 के लिए तो ये ट्रू है। अब इसके लिए एज्यूम करेंगे अपन कि n इक्वल टू के के लिए ट्रू है ये रिजल्ट। तो मैं जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिख देता हूँ। तो ये मेरा बनेगा a पावर k इक्वल टू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। और अब अपन इसको प्रूव करेंगे। टू प्रूव किसके लिए प्रूव करना है, a पावर k प्लस 1 के लिए। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पर क्या आना चाहिए, k प्लस 1 थीटा। तो ये मेरा बनेगा कॉस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और कॉस k प्लस 1 थीटा। तो जहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर मेरा k प्लस 1 मैंने ले लिया। ये मेरे को प्रूव करना है। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। a पावर k प्लस 1 कैन आई से दिस इज इक्वल टू a पावर k मल्टीप्लाइड बाय a। और जब मैं a पावर k लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा ये वैल्यू कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा और a ये रहा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा बनेगा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो ये मेरा बनेगा कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। और फिर फर्स्ट रो के साथ में सेकंड कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो के साथ। तो ये मेरा बनेगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से यदि मैं सेकंड रो के साथ यदि फर्स्ट कॉलम लेता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। यदि मैं इस माइनस को भी कॉमन ले लूँ तो अंदर यहाँ पर मेरा ये प्लस बन जाता है। ये सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम लेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब अपन देखते हैं कि ये फाइनली सॉल्व करने पे क्या आता है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। ये काय का फार्मूला दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला होगा कॉस ए प्लस बी का, यानी कि कॉस के थीटा प्लस थीटा का। तो कैन आई से कॉस के प्लस 1 थीटा। अल्टीमेटली कॉस के थीटा प्लस थीटा में के कॉमन ले थीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, के प्लस 1 आएगा। तो ये मेरा आ गया कॉस के प्लस 1 थीटा। अब ये देखते हैं ये क्या बनता है। ये आपका साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा साइन के थीटा। तो ये ऐसा आ रहा जैसे साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। तो ये मेरा बनेगा साइन थीटा प्लस के थीटा। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर वही के प्लस 1 थीटा। ठीक इसी तरह से ये मेरा बनेगा साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। तो ये माइनस का आएगा लेकिन वही चीज़ आ जाएगी साइन के प्लस 1 थीटा, क्योंकि ये आपका माइनस तो रहेगा लेकिन साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। तो ये आ रहा है साइन के थीटा प्लस थीटा। तो अल्टीमेटली वही आया के प्लस 1 थीटा। और ये जो मेरा लास्ट में है ये कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। तो ये मेरा बनेगा कॉस ए प्लस बी। तो ये कॉस के थीटा प्लस थीटा। तो ये मेरा बनेगा कॉस के प्लस 1 थीटा। और यही मुझे लाना था इक्वल टू राइट हैंड साइड में। क्या लेके चला था, ये लेके चला था और ये लेके आ गया मेरे को सारे ऑब्जर्वेशंस। तो ये इंडक्शन से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये सही है। मतलब द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हमने अज्यूम करा k के लिए और प्रूव कर दिया k प्लस 1 के लिए। मतलब जो चीज़ 1 के लिए ट्रू है वो 2 के लिए ट्रू है, जो 2 के लिए ट्रू है वो 3 के लिए ट्रू है, एंड सो ऑन।
इसी चीज़ को आप लैंग्वेज में चाहें तो लिख सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और सी एक मैट्रिक्स है। फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डी मैट्रिक्स निकालना है, वो हमें नहीं पता है। तो ये तीनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के, तो वो डी मैट्रिक्स भी अपन कैसा एज्यूम करेंगे, 2x2 ऑर्डर का। तो इसके कुछ एलिमेंट अपन ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी, ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो लेके चल रहा हूँ मैं, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो ये आपका 2 5 3 8, ये सी डी हो गया माइनस ए बी 2 -1 3 4, और ये मेरा बी हो जाएगा 5 2 7 4, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा मेरा 2a प्लस 5c। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 2b प्लस 5d। फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो 3a प्लस 8c। और ये सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 3b प्लस 8d माइनस। अब अपन ये दो को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इज इक्वल टू ये मेरा 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली मैट्रिक्स ही तो आएगा। तो इसे 0 भी क्यों लिखें, इसको 0 0 0 0 ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फिर फर्स्ट रो, फिर ये फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 5 ज़ा 10 माइनस 7, तो ये मेरा आ गया 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, ये आ गया मेरा 0। फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 7 4 ज़ा 28, 15 प्लस 28 43 आना चाहिए। क्लियर। सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम हम पर लेते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 और 4 4 ज़ा 16 प्लस 6 22। तो फाइनली क्या मिला वो अपन देख लेते हैं। तो 2a प्लस 5c और ये -3, सॉरी, ये मेरे को मिला दिस थिंग -3, और ये 2b प्लस 5d, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो 0 है। और 3a प्लस 8c -43, और 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0 0 0 0। अब यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं 0 के इक्वल लिखूंगा और इस चीज़ को भी 0 के इक्वल लिख देता हूँ। तो 2a प्लस 5c इक्वल टू 0, 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 3 लिख दें चलेगा। और ये 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0, इक्वल टू इसको 43 लिख सकते हैं। तो मैं बाकी चीज़ें बाद में करूँगा, पहले मैं क्यों ना a और c के वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि ये दो इक्वेशन है a और c के अंदर। तो मैं इस 2 का इधर और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बहुत छोटे छोटे नंबर आराम से मैनेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 15c इक्वल टू 9, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6a प्लस 16c इक्वल टू 86, माइनस 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 कैंसल, माइनस c इक्वल टू 9 माइनस 86। तो ये मेरा माइनस का क्या बनेगा, 77। तो ये माइनस से माइनस कैंसल, तो मेरा c का वैल्यू आ गया 77। अब मैं c का वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 2a प्लस 5 इंटू सी यानी 77 इक्वल टू 3। तो 2a प्लस 77 5 ज़ा, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3 माइनस 3 85। तो 2a इक्वल टू माइनस 382। तो a इक्वल टू मेरा आ जाएगा माइनस 2 1 जा 2 191 माइनस 191। तो ये मेरा वैल्यू आ गया a का माइनस 191। अब a आ गया, c आ गया। अब मेरे को चाहिए b और d के वैल्यू। तो ये 2b प्लस 5d इक्वल टू 0,
और दूसरी इक्वेशन मेरी इससे निकल जाएगी 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। क्योंकि ये चीज़ जीरो के इक्वल है तो ये इस तरह से अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ भी अपन वही करेंगे कि 3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 6b प्लस 15d इक्वल टू 0, इधर 2 से कर दो, माइनस 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 ये कैंसल, तो माइनस डी इक्वल टू माइनस 44, तो डी का वैल्यू आ गया मेरा 44। अब ये डी का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2b प्लस 44 5 ज़ा 220 इक्वल टू 0, तो 2b इक्वल टू माइनस 220, तो b इक्वल टू माइनस 110। तो ये मेरा b का वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर मेरे को फाइंड क्या करना था, डी मैट्रिक्स फाइंड करना था। तो डी मैट्रिक्स हमारा ये हो जाएगा, डी मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा, डी मैट्रिक्स मैंने एज्यूम करा था ए बी सी डी और इनके वैल्यू आ गए, तो ए मेरा -191, देन बी का वैल्यू -110 और सी का वैल्यू मेरा आया था 77 और डी का वैल्यू आया था मेरा 44। तो इस तरह से ये मेरा डी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। तो गाइस इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।